आप इन लैपटॉप को देखिए। अगर आपने ध्यान से चेक करा होगा तो आपको इनमें कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आई होगी, जैसे CPU GPU दोनों में सेम मिलता है और प्राइस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाता है। तो ऐसे में डीप एनालिसिस करना पड़ता है दोनों लैपटॉप के स्पेक्स का, और ये देखना पड़ता है कि दोनों में क्या स्पेक्स मिलती है और दोनों की स्पेक्स हमारे नीड के अकॉर्डिंग कौन सी ज़्यादा बेटर मैच करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप लेना चाहिए। लेकिन जब हम लैपटॉप के डिस्क्रिप्शन में डिटेल स्पेक्स चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं उसी को सिर्फ वहाँ पे मेंशन किया होता है, बाकी सारी स्पेक्स को गायब कर दिया जाता है, वहाँ पे मिलती नहीं है। तो इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लैपटॉप में क्या स्पेक्स मिलती है, कौन सा किस चीज़ में दूसरे से बेटर है, ताकि आपको डिसाइड करने में हेल्प हो सके कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए। HP Victus और Asus VivoBook Pro 15। अब HP Victus के मॉडल में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके मैं आगे बात करूंगा वीडियो में, लेकिन पहले इन दोनों के स्पेक्स को कंपेयर कर लेते हैं। प्रोसेसर की अगर बात करें तो दोनों में सेम देखने को मिलता है, Ryzen 5 5600H, और ये 6 कोर के साथ में आता है और इस बजट के अंदर ये काफ़ी बढ़िया CPU है। आपका जो भी काम है वो इसमें आराम से हो जाएगा। अगर डिस्प्ले की बात करें तो HP Victus में थोड़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है 16.1 इंच के साथ में, Asus में 15.6 इंच के डिस्प्ले हैं। अगर कलर एक्यूरेसी ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों में सेम ही मिलती है 250 निट्स के साथ में और 45% NTSC के साथ में आती है। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों में सेम ही है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। HP Victus में 7 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। बात करते हैं रैम की और स्टोरेज की। HP Victus में 8 GB की रैम मिलती है, लेकिन आप अपग्रेड कर सकते हैं 32 GB तक। वहीं पे अगर मैं बात करूं Asus VivoBook की, तो यहाँ पे जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें 16 GB रैम है, बट 8 GB के साथ में भी आता है। 2-3 हज़ार उसका प्राइस कम है, लेकिन वो जो इसमें रैम मिलती है वो ऑन बोर्ड है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 16 GB के साथ में ही जाइए। SSD की बात करूं तो HP Victus में 512 GB की SSD मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लॉट भी मिलता है अपग्रेड करने के लिए। वहीं पे अगर मैं Asus की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्यूचर में कितने स्टोरेज की नीड पड़ सकती है, आपको अपग्रेड करना पड़ सकता है या नहीं। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो दोनों लैपटॉप में NVIDIA का RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि 4 GB VRAM के साथ में आता है। तो ग्राफिक्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही लैपटॉप विंडो 11 के साथ में आता है और MS ऑफिस भी देखने को मिल जाता है। Victus का वेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन Asus VivoBook का जो वेट है वो 1.8 kg का है और इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है। HP Victus के आप दो मॉडल में कंफ्यूज हो सकते हैं जो कि सेम स्पेक्स के साथ में आते हैं। एक तो HP Victus 15 जिसमें कि 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, एक है HP Victus 16 जिसमें 16.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अगर रैम की बात करें तो 16 GB तक ही मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। SSD के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है। बात करूँ Victus 16 की, तो यहाँ पे 32 GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं और SSD के लिए भी एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों में से Victus 16 ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें ज़्यादा अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन मिलते हैं। और अगर इन दोनों लैपटॉप के बैटरी की बात करें तो HP Victus में 70 वाट आवर की बैटरी मिलती है, तो ये थोड़ा सा 3 घंटे 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगा नॉर्मल यूज़ में। और अगर मैं बात करूं Asus की, तो इसमें 50 वाट आवर की बैटरी मिलती है। अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप में से कौन सा बेटर है, कौन सा बाई करना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर। अगर मैं HP Victus की बात करूं, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है, एडिटिंग है, परफॉर्मेंस में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, फ्यूचर में आपको रैम अपग्रेड करना है, SSD अपग्रेड करना है, अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन चाहिए, तो आपको HP Victus के साथ में जाना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं Asus VivoBook Pro 15 की, अगर आपको एक थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप चाहिए, आपकी मेन प्रायोरिटी कोडिंग प्रोग्रामिंग है, साथ में आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग भी करते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हैं, और आपका जो काम है वो 16 GB वाला मॉडल लेंगे, तो 16 GB वाला लेना मैं रिकमेंड करूँगा। 8 GB से बगैर आपका काम हो जाता तो 8 GB वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसमें आप SSD और रैम वगैरह को जितने आपने ले लिया है उसके अलावा आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए, थिन लाइट कैटेगरी का लैपटॉप लेना है, साथ में आपको एक डेडिकेटेड GPU भी हो जिसमें, तो आप Asus VivoBook Pro 15 के साथ में जा सकते हैं। तो डिसीजन आपका है, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। दोनों लैपटॉप की बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाई करेंगे तो प्लीज़ मेरे लिंक के थ्रू बाई करना, उससे थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।